बहुत समय पहले एक विशाल समुद्र के किनारे एक छोटा सा गांव था। समुद्र का पानी का रंग नीला नहीं बल्कि हरा था और गांव के लोग कहते थे कि उसमें जलपरियों का राज चलता है। गांव में एक छोटा लड़का था जिसका नाम आर्यन था। वह बहुत जिज्ञासु और साहसी था। उसे समुद्र और उसकी गहराइयों में छिपे रहस्यों के बारे में जानने की बेहद इच्छा थी। दादी उसे रात में कहानियाँ सुनाती थीं जिनमें जलपरियों का जिक्र था। उन्होंने बताया कि जलपरियाँ सुंदर और चमचमाते मोतियों से बनी पोशाक पहनती हैं। उनकी आवाज़ें इतनी मधुर होती हैं कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, लेकिन कोई भी इंसान उन्हें कभी पास से नहीं देख पाया। एक दिन आर्यन ने ठान लिया कि वह जलपरियों को देखने जाएगा। उसने अपनी नाव तैयार की, कुछ खाना और पानी लिया और समुद्र की ओर चल पड़ा। साहसी तो था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जलपरियों की दुनिया इंसानों से छिपी क्यों होती है। समुद्र में काफ़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि पानी में हल्की रोशनी चमक रही है। वह समझ गया कि यह वही जगह हो सकती है जहाँ जलपरियाँ रहती हैं। आर्यन ने अपनी नाव रोक दी और ध्यान से देखने लगा। तभी उसने देखा कि पानी के अंदर कुछ हरकत हुई और फिर उसकी नज़र पड़ी एक जलपरी पर। उस जलपरी का नाम नियारा था। उसकी चमचमाती पूंछ पर सूरज की किरणें पड़ते ही सतरंगी रोशनी फैल गई। उसकी हरी आंखें चमक रही थीं और मुस्कान इतनी प्यारी थी कि आर्यन कुछ देर के लिए बोल नहीं सका। नियारा ने आर्यन से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो, छोटे लड़के? क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारी दुनिया इंसानों से छिपी रहती है? आर्यन ने डरते हुए कहा, मैं तुम्हें देखने आया हूँ। मैं तुम्हारी कहानियाँ सुनता हूँ। क्या मैं तुम्हारी दुनिया देख सकता हूँ? नियारा ने थोड़ा सोचा और कहा, ठीक है, लेकिन हमारी दुनिया के नियम हैं। अगर तुमने किसी से इसके बारे में बताया तो हम हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। क्या तुम यह वादा कर सकते हो? आर्यन ने सिर हिलाया और वादा किया। नियारा ने आर्यन को अपनी पूंछ से छुआ और अचानक वह पानी में सांस लेने लगा। वे समुद्र की गहराइयों में उतर गए। आर्यन ने वहाँ जो देखा वह उसकी कल्पना से परे था। वहाँ एक अद्भुत शहर था। पानी के नीचे महल मोती और मूंग और सीपियों से बने थे। चारों तरफ चमकती हुई रोशनी थी और छोटे छोटे जलीय जीव हर तरफ तैर रहे थे। जलपरियाँ अपने अपने कामों में व्यस्त थीं। कोई गीत गा रही थी, कोई मूंगे की माला बना रही थी, तो कोई बच्चों को कहानियाँ सुना रही थी। नियारा ने आर्यन को अपने दोस्तों से मिलवाया। सभी जलपरियाँ उसे देखकर हैरान थी, क्योंकि यह पहली बार था जब कोई इंसान उनकी दुनिया में आया था। आर्यन और नियारा अच्छे दोस्त बन गए। आर्यन ने कई दिनों तक जलपरियों की दुनिया में समय बिताया। उसने उनसे गाने सीखे, उनके खेले खेले और उनके साथ समुद्र में रहस्यों को समझा। लेकिन जलपरियों की यह शांति ज़्यादा दिनों तक नहीं रही। एक दिन समुद्र में एक बड़ा खतरा आया। कुछ लालची इंसानों ने समुद्र में जाल डालकर मोती और सीपियों को लूटना शुरू कर दिया। इससे जलपरियों की दुनिया खतरे में आ गई। जब
आर्यन ने यह देखा, वह चुप नहीं रहा। उसने तय किया कि वह जलपरियों की मदद करेगा। उसने गांव जाकर सभी लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें जलपरियों के अस्तित्व और उनके खतरों के बारे में बताया। गांव वाले पहले तो यह यकीन नहीं कर पाए, लेकिन जब आर्यन ने उन्हें समुद्र की हालत दिखाई तो वे समझ गए। उन्होंने मिलकर उन लालची इंसानों को रोकने की योजना बनाई। गांव वाले और आर्यन ने मिलकर शिकारियों को भगा दिया, जिससे जलपरियां अपनी दुनिया को बचाने में सफल रहीं। उन्होंने इंसानों को यह भी समझाया कि प्रकृति और समुद्र की रक्षा करना कितना जरूरी है। नियारा और आर्यन की दोस्ती गहरी हो गई, लेकिन नियारा को अब जाना था, क्योंकि जलपरियां अपनी दुनिया इंसानों से छिपा कर ही रखती हैं। नियारा ने कहा, आर्यन, तुमने हमें बचाया। हम तुम्हारे हमेशा आभारी रहेंगे, लेकिन अब हमें अलविदा लेना होगा। आर्यन ने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा नियारा, और यह कहकर वह तट पर लौट आया। आर्यन ने किसी को जलपरियों की दुनिया का सच नहीं बताया, लेकिन उसने समुद्र और प्रकृति की रक्षा का काम शुरू किया। गांव के लोग भी उसके साथ जुड़ गए और समुद्र के गहरे पानी में जलपरियां अपनी दुनिया में खुशी खुशी रहने लगी। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि प्रकृति की रक्षा करना और जीवों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है।